तो आज देखिए पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य जो हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का गणित विषय का, और जिसमें था प्रोजेक्ट का नाम था आपका संख्याओं से पहेली की खोज, और उसमें आपका 3 अध्याय से बनाया गया था। अध्याय नंबर 1 संख्या की समझ, दूसरा पूर्ण संख्या और संख्याओं का खेल। ये तीनों जो आपका गणित विषय का अध्याय है 1, 2 और 3 पे ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम लोग काम कर रहे हैं। 4 दिनों तक हमने किए। आज जो है जो बच्चों द्वारा बनाया गया है फीडबैक देने के लिए जो टीएलएम बनाया गया है उसका प्रदर्शन लगाया गया है बच्चों द्वारा, और हम चाहेंगे कि हमारे बढ़िया शिक्षक सत्येंद्र सर, लोकेश सर और सुमन सर जो बच्चा को हमने पढ़ाए फीडबैक में, बच्चा ने 4 दिनों तक काम किया। आज 5वां दिन अपना फीडबैक देने के लिए आप लोग के बीच जो है प्रदर्शनी के रूप में लगाया है। आप बच्चों से फीडबैक लेंगे और देखना है कि अगर कमी कहाँ है, कहाँ और सुधार करना है। इसलिए कि जो पीबीएल का उद्देश्य है कि बच्चों को खेल खेल में, खासकर गणित को उबाऊ विषय लोग समझते हैं, गणित से दूर भागते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पढ़ाते हैं खेल खेल से तो बच्चा मनोरंजन भी करता है, गणित भी सीखता है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग के लिए ताली बजाएं बढ़िया से। ये 2 चार्ट के माध्यम से हम अभी जांच करना चाहते हैं कि आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की समझ कितनी है। ठीक है, आपको 2 ग्रुप में बांटे हैं। एक ग्रुप आप लोग ग्रुप ए है और गर्ल्स का ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए सम संख्या को घेरा लगाएंगे, ग्रुप ए सम संख्या को घेरा लगाएंगे और ग्रुप बी विषम संख्या का क्रॉस करेंगे। कीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया चार्ट आप लोग का। ठीक है, आप इस चार्ट को वहां ले जाकर के दीजिए और वहां से आप लोग एक चार्ट वो अपना वाला चार्ट ला करके यहाँ दीजिए। और अब चेक कीजिए कि उन्होंने सम संख्या पर सही सही घेरा लगाया है, और आप लोग चेक कीजिए कि विषम संख्या को सही में क्रॉस किया है कि कहीं कमी रह गया है। अब जिसमें जितना कमी होगा उसको उसके अनुसार अंक दिया जाए। इसमें हम आपका जो ग्रुप बी का जो चार्ट था उसमें एक गलती पाया गया है। आप लोगों ने 1 को क्रॉस नहीं किया था, जबकि 1 भी क्या है, एक विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 ही है। इसलिए आपको एक माइनस पॉइंट मिलता है। और इन लोगों ने जो अपना चार्ट इनको मिला था उसमें सभी जो सम संख्या था उस पर घेरा लगाया। इस तरह से ग्रुप ए आज के जो इस प्रतियोगिता था उसमें विजेता रहा, आप लोग उप विजेता। ये चार्ट पेपर में माचिस की तिल्ली से क्या दिखाना चाह रही हो तुम लोग? हम ये दिखाना चाहते हैं जो अंग्रेजी का लिपि है रोमन अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग जो हिंदी में लिखते हैं हम उसको अंग्रेजी की लिपि रोमन अंक में दिखाना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम 1000 तक के रोमन अंक लिख सकते हैं। माचिस की तिल्ली से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो रोमन लिपि का आप लोगों ने प्रयोग किया है तो बताइए इसमें कौन कौन रोमन लिपि का प्रयोग किया गया? I, X, C, L, D, M। अब भी कहाँ गया? भी कहाँ? भी तो नहीं बोले हैं। तो इस तरह से इतने नवाचार को बढ़ाने वाला। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ इससे पूर्णांक की समझ बताना चाह रहा हूँ। पूर्णांक की समझ तो कैसे बताएंगे इसको? देखिए दाएं पूर्णांक 0 की दाईं ओर धनात्मक होता है, 0 की बाईं ओर ऋणात्मक होता है। अच्छा, फिर और क्या बता सकते हैं इससे?
इससे प्राकृत भी संख्या बता सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो आपने बहुत बेहतर बनाए हैं। देखिए खेल खेल में है ना, इसको उल्टा करके भी आप ऐसे ही बता सकते हैं, है ना। आप ऊपर नीचे, है ना, ऊपर की ओर हम जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये है धनात्मक संख्या ऊपर, है ना। ऊपर क्या है, धनात्मक। और नीचे जब हम आते हैं, नीचे क्या होता है, ये ऋणात्मक संख्या हो। तो देखिए खेल खेल में हम क्या किए, सीख लिए। बहुत अच्छा बनाया है। चलिए प्रिया के लिए, इस सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या दिखाना चाहते हैं? हम एक कीवाड़ से जुगाड़ एक TLM बनाए हैं। इससे गुना भाग जोड़ घटाव सब सीख सकते हैं 2 अंक में। देखिए बताते हैं, जैसे में 6 + 4 = 10 आता है, तो 10 आ जाएगा। आगे इसे जोड़ सीख सकते हैं, घटाव गुना भाग सब सीख सकते हैं। गुना करके दिखाइए। 7 + 7 गुना 3 = 21। ऐसा गुड, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये आप TLM के माध्यम से क्यों बता रहे हैं? ये तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, गुना करके सीधे। ऐसे ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। खेल खेल में हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा, वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, इसलिए बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप लोग क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? इस गाड़ी के माध्यम से गुणज का हम लोग खेल खेलेंगे। गुणज का खेल खेलेंगे। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए खेल को। इसमें जो है ए ग्रुप में जूली है और अनीता कुमारी, और बी ग्रुप में खुशी कुमारी और रानी है। यह जो है खेल किसके द्वारा हो? आपका एक खेल शुरू होगा गुणज का और गुणनखंड का, है ना। टीम ए और टीम बी में बट के खेल शुरू कौन ग्रुप पहले करेगा, तो आप बताइए। मैं टॉस कर देता हूं, आप कौन सी लीजिएगा, बोलिए। हेड। ए ग्रुप को हेड मिल गया, है ना। अब इसको मैं कर देता हूं, चलिए हेड, ताली बजाइए। ये जो है खेल को स्टार्ट करेगा। चलिए कितना इस पर कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। और ग्रुप ए के जो जूली और अनीता है, ये 6 के जितने भी गुणज हैं इससे निकालें। चलिए देखिए, इसमें खुशी कुमारी जो है कार्ड संख्या 6 निकाली थी, है ना। इसमें आप सभी को निकालना था 6 का गुणज निकालना था, जिसमें यह जो है कार्ड है इस पर 1 से लेकर के 96 तक अंकित है। ठीक है, 1 से 96 तक 6 का गुणज जो है वह 16 को होगा। कितना होगा? 16 को, क्योंकि 16 6 96, कितना कार्ड निकलेगा? 16। लेकिन आपने जो है कार्ड निकाला कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना कार्ड कम हो गया? 6 कार्ड कम हो गया। तो ये जो 6 कार्ड कम निकाले वह जो है नंबर आपको किसे मिलता है? खुशी कुमारी। ठीक है जी, खुशी कुमारी को कितना नंबर मिले? 6, क्योंकि आपने 6 कार्ड कम निकाला है। कौन कौन कम निकाला? तो इस तरह से आप देखिए कि 6 का गुणज जो होगा 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 72 6 78 84 90 और 96 होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अब जो है कार्ड जो है आप इनसे निकलवाइए। चलिए 16 जोरदार ताली लगाइए। अब जो है आपको 16 का गुणज निकालना। वो चलिए आप आगे निकाल लीजिए।
और एक कार्ड भी मिला लीजिए। 16 का गुणज आप निकालिए। टाइम के अंदर करना है। टाइम जो मिला हुआ है आपको 10 मिनट का ही गेम है। तो खुशी कुमारी ने जब कार्ड इन्हें निकालने के लिए दिया जूली कुमारी को, इन्होंने 16 नंबर निकाला है ना। तो जब 16 का इन निकालने को कहा गया तो इन्होंने देखिए कितना कार्ड निकाला है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 16 का गुणज जब निकाला था, जबकि इस कार्ड में लिखा हुआ है 1 से लेकर के 96 तक। तो जब 96 तक है तो 16 का गुणज होगा मात्र कितना? 6। 16 96, मैक्सिमम नंबर तक हम पहुंच जा रहे हैं। और इन्होंने कितना कार्ड निकाला है? 7। तो कहीं इसमें देखिए ये कार्ड संख्या है 63। क्या 16 का गुणज है जी? नहीं है। आपने जो निकाला है क्या है? गलत है ना। चलिए एक कार्ड गलत हुआ। अब देखिए 72 जो है 16 का गुणज है या नहीं? 16 का पहाड़ा पढ़ो कहाँ है? 72 तो पार हो गए थे। आया जी। ये भी कार्ड जो है इनका गलत है। यानी 63 और 72 16 का गुणज नहीं है। अब देखिए इन्होंने एक कार्ड और निकाला। कितना है? 84। 16 का गुणज है? तो सुनाओ। 16 पचे 80 और 16 छः एक एक चल जा रहा है। 80 पर से 96 84 आ रहा है जी। तो हो गए? नहीं ना होगा। अब देखिए ये कितना है? 16 का गुणज है? चलिए एक कार्ड इनका सही हुआ। और ये देखिए 16 छः 96, ये भी ठीक है। 16 पचे 80 और 16 ठीक है। तो इन्होंने मिस्टेक कितना किया? 16 दूनी 32 मिस्टेक किए। 16 तिया 48 यही मिस्टेक किए। 16 चौका 64 वो भी मिस्टेक किया आपने। अब 16 पचे 80 और 16 छः 96, यानी 4 कार्ड आप निकाले और 2 कार्ड आपका मिसिंग है ना। 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 गलत किया। तो आपका नंबर जो है 5 नंबर माइनस होते हैं। और 5 नंबर कितने मिलते हैं? जूली कुमारी को। ठीक है। तो इस तरह से जूली कुमारी को जब 5 अंक मिलते हैं और इन्होंने 6 अंक गलत किया था है ना। तो आपको जो है 1 अंक कभी भी माइनस में आप चल रहे हैं और खुशी कुमारी 1 अंक प्लस में चल रही है। इसलिए खुशी कुमारी इस प्रतियोगिता गुणज प्रतियोगिता में आज का विनर घोषित किया जाता है। से जो आज हमारे बच्चों का प्रेजेंटेशन था, फीडबैक था, संख्याओं से पहेली की खोज, और बहुत बेहतर तरीके से संख्याओं की पहेली का खेल हुआ। और जितने बच्चे ने हमारे भाग लिए उसके लिए एक जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे। एक जोरदार ताली सत्येंद्र सर, सुमन सर, प्रियंका यादव, लोकेश सर सबके लिए बजाइए। सभी के सहयोग से जो आज किया गया। और अगर हम इसी ढंग से अगर हम सीखते हैं, पढ़ते हैं खेल खेल में, तो जो गणित का उबाऊ विषय समझ के हमारे लिए उबाऊ नहीं है। हम चाहेंगे कि सत्येंद्र सर जो है हमारे बच्चों को जो कार्य किए उसके लिए उत्साहित करने का काम करें। और खेल खेल में बहुत सी अवधारणाओं को सिद्ध किया। जैसे आपको सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, गुणनखंड, उसके बाद जोड़ घटाव, गुना भाग, पूर्णांक संख्या, रोमन अंक, इन सभी अवधारणाओं को खेल के माध्यम से इन्होंने जिस तरह से सिद्ध किया, आगे अगर इसी तरह से और भी परियोजना कार्य को करेंगे तो जो सरकार का उद्देश्य है वो भी सफल होगा कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा आप गणित की शिक्षा अच्छी तरह से दे सकते हैं। धन्यवाद।